रीवा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रेत और गिट्टी के व्यापारियों को लंबे समय से ठगने वाला शातिर युवक आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस पूरी कार्यवाही को बैकुंठपुर पुलिस ने अंजाम दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल एसपी आरती सिंह के निर्देशन, एसडीओपी सिरमौर के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी बैकुंठपुर निरीक्षक जेबी पटेल के नेतृत्व में की गई है। गिरफ्तार युवक का नाम शुभम सिंह उर्फ लल्ली है। उम्र केवल 19 वर्ष और वह अजय सिंह का पुत्र है। आरोपी रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पलहान गांव का निवासी है। पुलिस के मुताबिक शुभम सिंह पिछले कई महीनों से रेत और गिट्टी के व्यापारियों को सस्ते दाम पर सप्लाई का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। व्यापारी अग्रिम राशि भी दे देते थे, लेकिन ना तो माल मिला और ना ही पैसे वापस हुए। पुलिस जांच में पता चला कि शुभम सिंह की ठगी केवल बैकुंठपुर तक सीमित नहीं थी, बल्कि रीवा जिले के कई इलाकों में फैली हुई थी। इसके अलावा उसके खिलाफ सिमरिया थाने में भी अपराध दर्ज है। अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी शामिल है क्योटी, लालगांव, चचाई, गंगेव, शाहपुर, बकिया, सपहा, रायपुर, करचुलियान और मऊगंज में भी वे ऐसे ठगी करते रहता था। इन इलाकों के व्यापारियों ने पुलिस को अपने बयान दिए हैं और बताया कि आरोपी ने उन्हें रेत और गिट्टी की सप्लाई का लालच देकर लाखों रुपए हड़प लिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुभम सिंह का नेटवर्क बड़ा है और उसके साथ ही अन्य लोग मिलकर भी इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। अभी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ठगी से प्राप्त रकम का इस्तेमाल कहां और कैसे किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा है कि जिले में किसी भी तरह की ठगी, जालसाजी या अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा। यह गिरफ्तारी न केवल पुलिस की बड़ी सफलता है, बल्कि उन व्यापारियों के लिए भी राहत की खबर है जो लंबे समय से इस तरह की ठगी का शिकार होकर परेशान थे। अभी पुलिस लगातार शुभम साकेत के अन्य आपराधिक कनेक्शन और नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है, ताकि जिले में इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे और पूछताछ के दौरान कई और खुलासे होने की संभावना है। रीवा जिले में यह कार्यवाही साफ संदेश देती है कि युवा अपराध की राह न पकड़े और पुलिस जिले में किसी भी तरह की ठगी और जालसाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी। व्यापारी अब कुछ हद तक राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में लगी हुई है। सर, एक मामला आया है सामने। एक व्यक्ति ठगी करता था, शायद आप लोग उसको पकड़े हैं। क्या मामला है सर पूरा? ये एक हमारे यहाँ थाना बैकुंठपुर में लगभग 3 प्रकरण ऐसे पंजीबद्ध हैं। 2 प्रकरण 2024 में पंजीबद्ध हुए थे, जिसमें ठगी करने वाला एक आरोपी है शुभम सिंह उर्फ लल्ली। ये प्रधान का रहने वाला है और ये लगातार अपने एक साथी के साथ मिल करके रेत और गिट्टी गिराने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। इसका प्रक्रिया ये होता था कि ये जहाँ बिल्डिंगें बनती थी, जिन लोगों को रेत या गिट्टी की ज़रूरत होती थी, उनको ये कहता था कम दाम पे हम रेत गिरा देंगे आपके पास। और जाकर के फिर ये रेत व्यापारियों से रीवा में, रतहरा में, वहाँ से ऑर्डर, वहाँ से लोग सप्लायर को ले करके गाड़ी और आता था और जिनके यहाँ गिराना होता था रेत या गिट्टी, वहाँ पे ये गिरवा देता था और उसी समय ये पैसा ले लेता था ग्राहक से और पैसे ले करके तुरंत फरार हो जाता था। और जो सप्लायर है उसको आभास ही नहीं हो पाता था कि ये हमारे साथ कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। बाद में जब वो ग्राहक से पैसे मांगता था तो उसको कहना होता था कि भैया हमने आप जिस व्यक्ति से बात किया था उसको हमने पैसे दे दिया। तो इस तरह से लगातार ये धोखाधड़ी कर रहा था। इससे हमने पूछताछ भी किया है। इसने लगभग 25 से 30 मामलों में ऐसा घटना कारित करना रीवा जिले में बताया है, जिसमें से हमारे थाने का ही 3 मामला है और सिमरिया का भी 1 मामला है और अन्य कुछ थाने हैं रीवा जिले के जहाँ भी घटना कारित करना इसने बताया।